हेलो फ्रेंड, हाय, दिस इज़ योर गाइड। वेलकम टू यूपीएससी परसिवरेंस। आज हम यहाँ पे विजनस की टेस्ट सीरीज डिस्कस करने वाले हैं। ये टेस्ट 16 है ज्योग्राफी का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51 पर आते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पे आपको करेक्ट बताना है। द बो फिनोमिनन आर एसोसिएटेड विद द विच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल हजार्ड। नेचुरल हजार्ड की बात हो रही है। 3 ऑप्शन दिए हैं आपको। ड्रास्टिक चेंज इन द वाटर लेवल्स इन द वेल्स। उसके बाद में सेकंड है लार्ज स्केल फ्लक्चुएशन ऑफ द ऑयल फ्लो फ्रॉम द ऑयल वेल्स एंड डिस्चार्ज ऑफ द रेडोन गैस। सो ये अर्थक्वेक की बात हो रही है। ऑप्शन सी इसका सही है 51 का। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 52 पर आते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द कंटिनेंट ऑफ द अंटार्कटिका। यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए आपको, करेक्ट बताना है। ठीक है, इट इज़ कंटिनेंट विद द हाईएस्ट मीन एलिवेशन इन द वर्ल्ड। हाँ, ये सही है। उसके बाद में इट स्टोर नियरली 50% ऑफ द वर्ल्ड फ्रेश वाटर रिजर्व। ये भी सही है। द रोज आइस शेल्फ ऑफ अंटार्कटिका इज़ द लार्जेस्ट बॉडी ऑफ द फ्लोटिंग आइस। ये गलत, ये भी सही है। ठीक है, ये सही है। सेकंड गलत है, 50% नहीं करता है वर्ड फॉर फ्रेश वाटर। सो 52 का ध्यान में रखना। 1 in 3 सही है। ठीक है, सेकंड गलत है, 50% नहीं करता है। ठीक है, 52 का ऑप्शन सी यहाँ पे सही है, 1 in 3। ठीक है, ध्यान में रखना। उसके बाद यहाँ पे 53 थर्ड पर आते हैं। यहाँ पे स्वयं दीक्षा एंड IIT पाल आर द इनिशिएटिव ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। किसकी बात हो रही है? ये फैसिलिटेट ऑनलाइन लर्निंग एंड डिजिटल एजुकेशन स्टूडेंट के लिए है। सो ऑप्शन ये सही है। ठीक है, ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे डायरेक्टली करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन था। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वेदर फ्रंट। वेदर फ्रंट से मतलब यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको करेक्ट बताना है। ठीक है, लार्ज डिफरेंस इन द एयर टेम्परेचर अक्रॉस द फ्रंट, बेंडिंग आइसोबार, उसके बाद में एब्रप्ट शिफ्ट इन द विंड डायरेक्शन, क्लाउडीनेस एंड प्रेसिपिटेशन। सो ये किसकी बात हो रही है यहाँ पे? कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वेदर फ्रंट। सो चारों ही ऑप्शन यहाँ पे सही है, 1, 2 एंड 3। ऑप्शन डी इसका सही है। ठीक है, लार्ज डिफरेंस होता है इन द एयर टेम्परेचर अक्रॉस द फ्रंट, बेंडिंग आइसोबार होता है, एब्रप्ट शिफ्ट इन द विंड डायरेक्शन एंड क्लाउडीनेस एंड प्रेसिपिटेशन होता है। ठीक है, उसके बाद 55 पर आते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द ओशन करंट से रिलेटेड आपको पूछा है, करेक्ट बताना है। 3 सेंटेंस दिए हैं यहाँ पे। ठीक है, ओशन करंट आर एसेंशियली द मूवमेंट ऑफ द एनर्जी अलॉन्ग द सरफेस ऑफ द ओशन विद द नो फ्लो ऑफ वाटर। सो ये गलत है। उसके बाद ऑल ओशन करंट फॉलो द क्लॉकवाइज डायरेक्शन इन द नदर्न हेमिस्फेयर। नदर्न हेमिस्फेयर में क्या होता है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन करता है, एंड जो सदर्न होता है उसमें एंटी क्लॉकवाइज करता है। सो ये सही है यहाँ पे। उसके बाद में कोल्ड करंट ऑलवेज मूव फ्रॉम द पोल्स टू द इक्वेटर। ये भी सही है। उसके बाद यहाँ पे 55 का ध्यान में रखना, 2 एंड 3। ऑप्शन बी यहाँ पे सही है। 56 पर आते हैं। जियोलॉजिस्ट यूज सेस्मिक वेव्स टू अंडरस्टैंड द इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द। कंसिडर द फॉलोइंग। यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए हैं, आपको करेक्ट बताना है। ठीक है, आपको करेक्ट बताना है। फर्स्ट है यहाँ पे द डेंसर अर्थ लेयर द हायर द वेलोसिटी ऑफ द सेस्मिक वेव। ये सही है। उसके बाद में फी वेव्स कैन ट्रैवल थ्रू द लेयर्स ऑफ द क्रस्ट एंड मेंटल ओनली। नहीं है, ये गलत है, क्योंकि ओनली 95% मतलब गलत ही होता है, बट ऐसा जरूरी नहीं है हमेशा। बट सेकंड इनकरेक्ट है। द शेडो जोन ऑफ द एस वेव इज़ द लार्जर दैन द पी वेव्स। हाँ, ये सही है। 1 एंड 3 यहाँ पे सही है। 56 का 1 एंड 3 ऑप्शन सी है। ठीक है, 57 पर आते हैं। अरेंज द फॉलोइंग फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम बेस्ड ऑन द ऑर्डर इन विच दे अपियर इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। सो आपको यहाँ पे टॉप टू बॉटम नीचे बताना है ऐसे। फर्स्ट यहाँ पे मोह डिसकंटिन्यूटी होती है। उसके बाद में यहाँ पे गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी होती है। बाद में लेमैन डिसकंटिन्यूटी होती है। सो ये आपको इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में पता होना चाहिए। ऑप्शन बी है, 2, 3 एंड 1 है। ठीक है, उसके बाद 58 पर आते हैं। इन द फॉलोइंग सॉइल इन द डिसेंडिंग ऑर्डर बताना है आपको। देयर अवेलेबिलिटी इन द इंडिया। सो रेड सॉइल है सबसे ज़्यादा। उसके बाद में ब्लैक रेगुलर सॉइल है। उसके बाद डिजर्ट है। उसके बाद लैटरल सॉइल है। सो 2, 1, 4, 3 ऑप्शन ए सही है। ठीक है, रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल, डिजर्ट सॉइल, उसके बाद में लैटरल सॉइल। सो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको पता होना चाहिए कौन सा किसमें किसका ज़्यादा प्रतिशत है, परसेंटेज है। 59 पर आते हैं। रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने साइन किया है कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सप्लाई ऑफ द 6 पिनाका रेजिमेंट ऑफ द इंडियन आर्मी। पिनाका इज़ अ मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्च है, MBRL सिस्टम है ये। ठीक है, ध्यान में रखना। पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्च सिस्टम है। उसके बाद में 60 पर आते हैं। टॉल एंड कोर्स ग्रास है विथ अ लॉन्ग रूट।
एंड डेसिडुअस ट्री एंड रिन्यूड फॉलिएज एंड फ्लावर इन द रेनी सीजन। ये किसकी बात हो रही है? विच ऑफ द फॉलोइंग क्लाइमेटिक रीजन डज द अबव वेजिटेशन डिलेट। सो ये सवाना टाइप की बात हो रही है। इसमें क्या होता है? टॉल एंड कोर्स ग्रास होते हैं विद अ लॉन्ग रूट, एंड शॉर्ट एंड डेसिडुअस ट्री होता है, रिन्यूड होता है फॉलिएज एंड फ्लावर्स इन द रेनी सीजन में। ठीक है, सो ये सवाना की हो रही है। सो आपको सभी ये टाइप पता होना चाहिए, सवाना, ट्रॉपिकल, मानसून टाइप, चाइना टाइप, स्टेपिस टाइप, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो ये हम एक्सप्लेनेशन पार्ट में देखेंगे डिटेल में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 61 पर आते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम की बात हो रही है, 2 ऑप्शन दिए हैं, आपको करेक्ट बताना है। जेट स्ट्रीम आर नैरो बैंड होते हैं ऑफ द स्ट्रॉन्ग विंड दैट आर जनरली ब्लो फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट। जेट स्ट्रीम डेवलप वेयर एयर मासेस ऑफ डिफरिंग टेम्परेचर मीट। सो दोनों ही सेंटेंस यहाँ पे सही है। 61 का सी है, ऑप्शन सी 1 2। 62 पर आते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पे आपको पैसेज दिए हैं और आपको बताना है ये किसकी बात हो रही है। इट इज़ अ isolated underwater volcanic mountain. It show evidence of the gradual subsidence through sledges to become flat top submerged mountain. Which of the following submarine feature is being described above passage? So ये गायूट की बात हो रही है। आपको जैसे ही प्रोनाउंस करना होगा आप प्रोनाउंस कर सकते हैं, गायूट, गुयूट, गुयोट। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे 63 पर आते हैं। फास्टैग के बारे में पूछा गया है और आपको करेक्ट बताना है। ठीक है, सो फास्टैग एनेबल digital contactless payment of the toll. Consider the following statement regarding the technology applied FASTag. They are the type of the matrix barcode which are hold information of the bank account details और card holders। नहीं, ऐसा नहीं होता है। और the read the formation of the tag is must lie in the line of the sight of the reader। so ये भी गलत है। so neither 1 and 2, ठीक है, दोनों ही गलत है। उसके बाद में यहाँ पे विद रेफरेंस टू द प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज इंश्योरेंस स्कीम के बारे में यहाँ पे पूछा है, आपको करेक्ट बताना है। 2 सेंटेंस दिए। ठीक है, इट एम्स टू प्रोवाइड द हेल्थ इंश्योरेंस टू स्टाफ वर्किंग इन ऑल द गवर्नमेंट प्राइवेट हॉस्पिटल एंगेज इन द ट्रीटिंग कोविड पेशेंट, और इट इंक्लूड्स एक्सीडेंटल लॉस ऑफ द लाइफ ऑन अकाउंट ऑफ द कोविड-19 रिलेटेड ड्यूटी। सो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज, हाँ दोनों ही सेंटेंस यहाँ पे सही है, बोथ 1 and 2, बोथ ऑप्शन सी है 64 का। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे 65 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 65। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द शील्ड वल्कोनो। शील्ड वल्कोनो की बात हो रही है यहाँ पे, करेक्ट बताना है। 3 ऑप्शन दिए। दे आर फ्रॉम द नॉन एक्सप्लोसिव इरप्शन फ्रॉम लो विस्कोसिटी बसाल्टिक मैग्मा, ये सही है। उसके बाद में कैल्डेरा आर द कॉमन फीचर ऑन शील्ड वल्कोनो, ये भी सही है। हवाई आइलैंड आर फॉर्म ऑफ द रिजल्ट ऑफ देयर इरप्शन। सो शील्ड वल्कोनो की बात हो रही है, शील्ड वल्कोनो ऐसा होता है। 1 2 and 3 डी सही है 65 का। ठीक है, 66 पर आते हैं। 66 पूछा है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द टाइड्स। टाइड्स के बारे में पूछा है, करेक्ट बताना है। 2 सेंटेंस दिए। ठीक है, और यहाँ पे फर्स्ट है द इफेक्ट ऑफ द मून on earth tides is a greater than effect of the sun, and second is spring tides, the high tides are higher than the normal while the low tides are lower than the normal। so both 1 and 2 यहाँ पे सही है। ठीक है, ये टाइड्स के बारे में दिया है, स्प्रिंग टाइड। ठीक है, 67 पर आते। कंसिडर द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स है ऑफ कन्वेक्शनल रेनफॉल इन द इक्वेटोरियल रीजन। सो यहाँ पे इट ओकर्स डेली इन द आफ्टरनून इन द इक्वेटोरियल रीजन, हाँ ये सही है फर्स्ट, और आपको करेक्ट पूछा है। इट इज़ एसोसिएटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ द थिक डार्क एक्सटेंशन क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड, ये भी सही है। इट इज़ अकम्पनीड बाय द क्लाउड थंडर एंड लाइटनिंग, तो ये भी सही है। 1 2 and 3 तीनों सही है। फीचर है कन्वेक्शनल रेनफॉल इन द इक्वेटोरियल रीजन के। ठीक है, सो एक्सप्लेनेशन पार्ट में हम देखेंगे डिटेल में। ठीक है, सो डोंट वरी अबाउट इट। उसके बाद में यहाँ पे 68 पर आते। रिसेंटली ONGC विदेश पुल्ड आउट इट्स इन्वेस्टमेंट फ्रॉम सूडान, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज ONGC विदेश होल्ड एसेट। सो यहाँ पे ये कोलंबो, वियतनाम एंड ब्राज़ील, बट ऑस्ट्रेलिया नहीं है इसमें। ठीक है, सो 2 3 and 4 है। ठीक है, 68 का बी है। 69 पर आते हैं। द अमाउंट ऑफ आइसोलेशन रिसीव्ड एट द अर्थ सरफेस डिपेंड्स ऑन, सो ये एंगल ऑफ द सन रेडिएशन होता है, लेंथ ऑफ द डे होता है, डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड अर्थ होता है, सन स्पॉट होता है, इफेक्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर। सो ये सभी अमाउंट है आइसोलेशन रिसीव्ड एट द अर्थ सरफेस डिपेंड होता है इसमें, ये इन पर। ठीक है, सो ऑप्शन डी सही है। 1 2 3 4 and 5 69 का।
70 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द लैटराइट सॉइल के बारे में यहाँ पे पूछा है, करेक्ट बताना है। 3 ऑप्शन दिए हैं, दे आर जनरली फ्रॉम इन द हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेटिक कंडीशन। सो हाँ ये सही है। द पेबली क्रस्ट इन द इज इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ द लैटराइट, पेबली क्रस्ट, हाँ ये भी सही है। बट जो थर्ड है, सच सॉइल आर रिच इन सिलिका, सो रिच इन सिलिका नहीं होता है, थर्ड गलत है। 70 का 1 2 है, 1 एंड 2 ऑप्शन है। उसके बाद में 71 पर आते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग, आपको करेक्ट बताना है। 3 सेंटेंस दिए। सो द कोल्ड एयर मास होता है कैरेक्टराइज बाय द लो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, हाँ ये सही है। उसके बाद में प्रेसिपिटेशन ओकर्स ओनली व्हेन द कोल्ड एयर मास लाइज ओवर द वार्म ओशन करंट, ये भी सही है। वार्म एयर मासेस जनरली ओरिजिनेट होते हैं इन द सब ट्रॉपिकल रीजन में, ये भी सही है। 1 2 एंड 3 सही है, ठीक है। 71 का डी है। द टर्म जो होता है एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू, AGR जिसे बोलते हैं, इज ऑफन सीन इन द न्यूज़ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, सो टेलीकॉम से रिलेटेड है, ठीक है। उसके बाद में वाई डज द तमिलनाडु कोस्ट रिमेन ड्राई ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मानसून, जो साउथ वेस्ट मानसून ऐसा आता है, सो मतलब ऐसा जो तमिलनाडु का कोस्ट है ये क्यों ड्राई रहता है, बिकॉज जब रिट्रीटिंग मानसून आता है, रिट्रीटिंग मानसून कहाँ से आता है, नॉर्थ ईस्ट से आता है, ऐसे रिटर्न आता है, सो तमिलनाडु कोस्ट पर बारिश होती है उस टाइम पे। बट जब साउथ वेस्ट मानसून होता है, जब हमारा इंडियन मानसून एक्चुअल में स्टार्ट होता है जून जुलाई से, तो वहाँ पे ड्राई होता है। ऐसा रीज़न कौन से रीज़न बताएं, आपको करेक्ट बताना है। रीज़न है 3 ऑप्शन दिए यहाँ पे। इट इज़ सिचुएटेड पैरेलल टू द बे ऑफ द बंगाल ब्रांच ऑफ द साउथ वेस्ट मानसून, सो हाँ ये सही है। और लो प्रेशर कंडीशन ड्यू टू द हाई टेम्परेचर, नहीं ये गलत है। उसके बाद में इट लाइज इन द रेन शेडो एरिया ऑफ द अरेबियन सी ब्रांच ऑफ द साउथ वेस्ट मानसून, हाँ ये भी सही है, रेन शेडो रीजन में आता है वो, ठीक है। 1 एंड 3 सही है, 73 का सी, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे 74 पर आते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द इक्वेटोरियल काउंटर करंट, सो यहाँ पे आपको करेक्ट बताना है। इट इज़ करंटली मेजरली ड्राइवन बाय द डेंसिटी डिफरेंस, ये गलत है। उसके बाद में ट्रांसपोर्ट वाटर अगेंस्ट द मेन वेस्टरवर्ड विंड स्ट्रेस इन द ट्रॉपिक, सो यहाँ ये सही है। उसके बाद यहाँ पे 75 पर आते हैं, विद रिस्पेक्ट टू द मैडन जूलियन ऑस्किलेशन, MJO जिसे बोलते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग, आपको करेक्ट बताना है। सो यहाँ पे 2 ऑप्शन दिए। इट इज़ ईस्टवर्ड मूविंग फ्लक्चुएशन ऑफ द क्लाउड रेनफॉल विंड प्रेशर नियर द इक्वेटर, ये सही है। उसके बाद में इट ब्रिंग्स द गुड रेनफॉल ओवर द इंडियन सब कॉन्टिनेंट व्हेन इट इज़ ओवर द इंडियन ओशन ड्यूरिंग द मानसून सीजन, सो हाँ ये भी सही है। सो ये मिडल साइड में होता है ना, सेंटर में होता है। और जो ला लीना और एल नीनो होता है वो भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद ये क्या करता है, ये इंडियन ओशन मतलब जो इंडियन मानसून होता है उसके लिए अच्छा होता है, गुड रेनफॉल करता है, मॉडर्न जूलियन ऑस्किलेशन, ठीक है। 75 का सी है, बोथ 1 एंड 2। 76 पर आते, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, करेक्ट बताना है आपको। यहाँ पे जो फॉसिल्स आर प्राइमरी फाउंड इन द बोथ इग्नियस एंड सेडिमेंटरी रॉक, ये गलत है। उसके बाद में द वल्कोनिक रॉक फॉर्म एट द सरफेस हैव अ स्मॉलर मिनरल ग्रेन्स compared to those at the depth, ये सही है। लिथिफिकेशन इज अ इम्पोर्टेंट प्रोसेस है फॉर्मिंग द मेटामॉर्फिक रॉक, ये गलत है। ओनली 2 सही है, ऑप्शन ए सही है। 77 पर आते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आपको करेक्ट बताना है। 3 सेंटेंस दिए यहाँ पे। देयर इज अ स्लाइट फ्लैटनिंग एट द अर्थ flattening of the earth at the equator and slight bulging at the poles, there is a slight flattening of the earth at the equator, ऐसा नहीं है, इक्वेटर में नहीं होता है, तो ये गलत है। on any given day position of the earth magnetic poles moves by few meter, हाँ ये सही है। the polarity of the earth magnetic field has remained the same since formation of the earth, ये गलत है, ऑप्शन 2 यहाँ पे सही है। 78 पर आते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आपको करेक्ट बताना है। जो इंटरनेशनल डेट लाइन आइडियल जो इज अ सेमी सर्कुलर लाइन पासिंग थ्रू द पैसिफिक ओशन, कि पैसिफिक ओशन से होता है नहीं, ये अटलांटिक ओशन से होता है ना, जहाँ पे इंग्लैंड वगैरह है, UK है, वहाँ से होता है। उन्होंने वहाँ पे मतलब ये लाइन क्रिएट की थी। उसके बाद में यहाँ पे ट्रैवलर क्रॉसिंग द इंटरनेशनल डेट लाइन फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट गेन अ डे, गेन होता है, ठीक है। सो हाँ ये सही है, ऑप्शन 2 यहाँ पे सही है, B 78 का।
आर्टी सिर्क और हॉर्न, ये क्या है? इरोजनल लैंडफॉर्म फॉर्म बाय द ग्लेशियर। सो ये आपको पता होना चाहिए, इरोजनल लैंडफॉर्म, ठीक है। 79 का ए है। 80 पर आते हैं। कंसिडर इट इज़ हाईली वेरिएबल सरफेस ओशन करंट ऑफ द वार्म वाटर that flows the northeasterly past island chain that separate the Caribbean Sea and the Atlantic Ocean। so ये एंटीलीज करंट की बात हो रही है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही है 80 का। 81 पर आते कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पे आपको करेक्ट बताना है। यहाँ पे 3 सेंटेंस दिए, ठीक है। सो थर्मोस्फियर हेल्प करता है इन द रेडियो ट्रांसमिशन, ये सही है। द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एंड सैटेलाइट ऑर्बिट करते हैं इन थर्मोस्फियर में, ये भी सही है। अरोरा आर ऑब्जर्व इन द लोअर पार्ट ऑफ द थर्मोस्फियर, हाँ ये भी सही है, ऑस्ट्रेलिया की तरफ होते हैं। 1 2 एंड 3 ऑप्शन डी है 81 का, ठीक है। ऑप्शन डी 1 2 एंड 3 है, ध्यान में रखना। 82 पर आते कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द ओशन बेसिन के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। करेक्ट बताना है आपको। 2 सेंटेंस दिए। दे कंटेन 97.2% ऑफ द वर्ल्ड टोटल वाटर ऑन द अर्थ एंड दे अकाउंट ऑफ द 4/5 ऑफ द सदर्न हेमिस्फीयर एंड 3/5 ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। सो दोनों सेंटेंस यहाँ पे सही है, ध्यान में रखना। 83 पर आते हैं। टोपोग्राफी दी है, एसोसिएटेड इरोजनल एजेंट दिए हैं, आपको पता होना चाहिए। सो जो बैडलैंड होते हैं रिवर से होते हैं, बैडलैंड टोपोग्राफी, और यही एक करेक्टली मैच है। और जो बास्केट ऑफ एक्स टोपोग्राफी है ये विंड से नहीं होती है, कास्ट टोपोग्राफी है ग्लेशियर से नहीं होती है। सो गलत है 1 एंड 2, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 84 पर आते हैं, वो हम एक्सप्लेनेशन पार्ट में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो डोंट वरी। प्लेटो एंड रीजन की बात हो रही है यहाँ पे। जो लॉरेंशियन है कनाडा में है, सही है। और जो एल्टी प्लानो है मैक्सिको में, ये गलत है। किम्बरले ऑस्ट्रेलिया में, ये सही है। 1 एंड 3 84 का बी है, ठीक है। और 85 पर आते हैं। यहाँ पे कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू द मर्केली स्केल एंड रिक्टर स्केल जो होता है ना अर्थक्वेक मेजरमेंट के लिए। मर्केली स्केल इज़ अ लीनियर वेयर इज द रिक्टर स्केल इज़ अ लॉगरिथमिक, ये सही है। मर्केली स्केल मेजरमेंट इज बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन ऑफ द अर्थक्वेक अफेक्ट ऑन द अर्थ सरफेस एंड रिक्टर जो स्केल होता है मेजरमेंट करता है इज बेस्ड ऑन द एम्पलीट्यूड ऑफ द सिस्मिक वेव, ये भी सही है। बोथ 1 एंड 2 यहाँ पे सही है। सो ये आपको डिफरेंस पता होना चाहिए मर्केली स्केल एंड रिक्टर स्केल के बारे में। 86 पर आते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। एक मिनट, 86 का है विथ रिस्पेक्ट टू द हॉट स्पॉट वल्कनिज्म के बारे में आपको बताना है, ठीक है। और यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए, आपको करेक्ट बताना है। दे रेफर टू द वल्कनिक एक्टिविटी दैट ऑकर्स विद इन द टेक्टोनिक प्लेट, ये भी सही है। दे आर फॉर्म व्हेन हॉट मैग्मा फ्रॉम द मेंटल फ्लूम्स इज पुश थ्रू द अर्थ कॉस्ट, ये भी सही है। रियूनियन आइलैंड जो है अवेयर फ्रॉम बाय द हॉट स्पॉट वॉल्केनिक एक्टिविटी, ये भी सही है। 1 2 एंड 3 डी है 86 का। ऑप्शन 1 एंड 2 एंड 3 तीनों ही सही है। 87 पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज लिस्टेड एज अ पार्ट ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर। सो हिंदी है, उर्दू है, डोगरी है, पास्तो पंजाबी नहीं है, ठीक है। 5 लैंग्वेज हैं, आपको पता होना चाहिए। एक्सप्लेनेशन पार्ट में देखेंगे हम। 88 पर आते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के बारे में। यहाँ पे 2 सेंटेंस दिए, आपको करेक्ट बताना है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड आर द टेक्टोनिक ओरिजिन है, हाँ सही है। आइलैंड आर द एलिवेटेड पोर्शन ऑफ द सबमराइन माउंटेन्स, ये भी सही है। उसके बाद में 89 पर आते हैं। विथ रेफरेंस टू द कंटिनेंट ऑफ द अफ्रीका विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन टू द फॉलोइंग कंट्रीज, मतलब कौन से, मतलब यहाँ पे रेफरेंस दिया है कंटिनेंट ऑफ द अफ्रीका कॉमन है इजिप्ट, सूडान एंड इथियोपिया। सो देयर आर 3 ऑफ मेनी कंट्रीज थ्रू विच रिवर नाइल पासेस, सो ये सही है ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद रिवर नाइल पासेस होती है, ठीक है। 90 पर आते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। सॉइल्स आर, आपको करेक्ट बताना है। सॉइल्स आर यूजुअली थिन और स्टीप स्लोप होता है, थिक ओवर द फ्लैट अपलैंड एरिया, ये सही है। फॉरेस्ट सॉइल आर लो ह्यूमस कंटेंट होता है, ये गलत है। उसके बाद में ट्रॉपिकल सॉइल जो होता है शो करता है डीपर प्रोफाइल दैन द सॉइल इन द फ्रोजन टुंड्रा रीजन, ये सही है। 1 एंड 3 यहाँ पे सही है। 90 का सही है। 91 पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट विथ रेफरेंस टू द टोरेंडो के बारे में यहाँ पे पूछा है। 3 ऑप्शन दिए, आपको करेक्ट बताना है। इट इज़ अ रैपिडली रोटेटिंग कॉलम ऑफ द एयर दैट इट इज़ इन कॉन्टैक्ट विद द ग्राउंड, ये सही है। ऐसे आते हैं ना, ग्राउंड के साथ में होता है टोर्नेडो। अमेरिका वगैरह कनाडा में ज़्यादा आते हैं। इट फॉर्म्स द एनर्जी रिलीज इन द थंडरस्टॉर्म, हाँ ये भी सही है। 1 एंड 2 सही है। टोर्नेडो आर फ्रिक्वेंटली ओकर इन द इक्वेटोरियल रीजन, नहीं इक्वेटोरियल रीजन में नहीं आता है, ये गलत है। सो 1 एंड 2 यहाँ पे सही है। 91 का सी है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे 92 पर आते हैं।
92 पर आते कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द सैलिनिटी ऑफ द ओशन वाटर से रिलेटेड आपको बताना है सैलिनिटी ऑफ द ओशन। सो करेक्ट बताना है, दो सेंटेंस दिए। द प्रोपोर्शन ऑफ द डिफरेंट सॉल्ट रिमेन रिमार्केबली कांस्टेंट इन ऑल द ओशन एंड इवन टू द ग्रेट डेप्थ, ये सही है। द डिग्री of concentration of the salt solution in ocean does vary appreciably in the difference, हाँ ये भी सही है, वेरी होते रहता है। 93rd पर आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रीज़न फॉर द ब्रेक इन द मानसून इन इंडिया। विच कौन से रीज़न दिए हैं जो ब्रेक होते हैं मानसून इन द इंडिया। सो आपको 3 ऑप्शन दिए यहाँ पे, करेक्ट बताना है, ठीक है। इन द नदर्न इंडिया रेन बियरिंग स्टॉर्म आर नॉट वेरी फ्रिक्वेंटली अलॉन्ग द ITC-Z, सो ये सही है। सॉरी फॉर द इंटरप्शन। उसके बाद यहाँ पे जो विंड्स ब्लो करता है पैरेलल टू द वेस्ट कोस्ट, ये भी सही है। 1 and 2 यहाँ पे सही है। ओकरेंस ऑफ द एल निनो, ये गलत है, ठीक है। सो 1 and 2, 93 का 1 and 2 है। उसके बाद 94 पर आते हैं, रिसेंटली गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है रियल टाइम market of the electricity on the Indian energy exchange IEX in the context of the consider the following statement regarding IEX। सो आपको यहाँ पे करेक्ट बताना है, ठीक है। सो 3 सेंटेंस दिए हैं। इट इज़ द फर्स्ट एंड लार्जेस्ट एनर्जी एक्सचेंज इन इंडिया प्रोवाइडेड एट द ऑटोमेटेड रेटिंग प्लेटफॉर्म फॉर द फिजिकल डिलीवरी ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, हाँ ये सही है। इट आल्सो अलोज फॉर trading of renewable energy certificate and energy saving certificate। it is regulated by the Central Electricity Regulatory Commission CERC, ये भी सही है। 1, 2 and 3। उसके बाद में यहाँ पे 95 पर आते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर पार्टी ऑफ द अब्राहम अकॉर्ड। अब्राहम अकॉर्ड की कौन सी पार्टी है। सो यहाँ पे इजराइल है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, ठीक है। सो ये आपको पता होना चाहिए, अब्राहम अकॉर्ड, ठीक है। इजराइल मिडिल ईस्ट न्यूज़ में रहते हैं अक्सर, सो ये डाला है। सो ये जियोग्राफिकल लोकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 96 पर आते, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। जो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर जो लोकेशन है, यहाँ पे जापान है, यहाँ पे साउथ ईस्ट एशिया, चाइना है, यहाँ पे अमेरिका, कनाडा है ना। सो साउथ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका, सो उसे पैसिफिक रिंग ऑफ फायर बोलते हैं। सो आपको 3 सेंटेंस दिए, करेक्ट बताना है, ठीक है। इट रिप्रेजेंट द सिस्मिकली एक्टिव ऐसा सर्कम पैसिफिक बेल्ट ऑफ द अर्थक्वेक एंड वल्कनिज्म है, सही है। इट्स इंक्लूड बोथ कन्वर्जेंट एंड ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्रीज होती है इसमें, ये भी सही है। चैलेंजर डीप इज अ लोकेटेड विद इन द रिंग ऑफ फायर, ये भी सही है, तीनों सही है। 96 से 1, 2 and 3। 97 पर आते हैं, अरेंज द करेक्ट ऑर्डर आपको बताना है सॉइल इरोजन फ्रॉम द फॉलोइंग। सो पहले स्प्लैश इरोजन होता है, उसके बाद में शील इरोजन होता है, रील इरोजन होता है, फिर गली इरोजन होता है। 1, 2, 3 and 4 इसका सही सीक्वेंस है। 97 का भी है। 98 पर आते हैं, विद रेफरेंस टू द डॉल्फिन्स आंसर द फॉलोइंग स्टेटमेंट दे आर टूथ मराइन मैमल्स हैं, हाँ ये सही है, ठीक है। ऑल स्पीसीज ऑफ डॉल्फिन्स आर ब्लाइंड, ये गलत है। एंड मोवी एंड ओरका आर द 2 स्पीसीज ऑफ द डॉल्फिन्स फाउंड इन इंडिया, नहीं ये भी गलत है, हमारे इंडिया में नहीं मिलते। सो ओनली 1 यहाँ पे सही है 98 का। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट स्ट्रेटोस्फीयर, यहाँ पे आपको करेक्ट बताना है। फर्स्ट है स्ट्रेटोस्फीयर इज डिवाइड ऑफ द मेजर वेदर फिनोमिना, ये सही है। स्ट्रेटोस्फीयर इज कंसिडर द आइडियल फ्लाइंग एयरक्राफ्ट बिकॉज ऑफ द एयर ब्लोज हॉरिजॉन्टली एयर, ये भी सही है। स्ट्रेटोस्फीयर में ही बहते हैं। और जो ओजोन लेयर इज मेनली फाउंड इन द अपर पार्ट ऑफ द स्ट्रेटोस्फीयर नहीं, ये लोअर पार्ट में होता है, ठीक है। सो ये गलत है, ठीक है। 100th क्वेश्चन पर आते हैं, इंडियाज़ नेवल एक्सरसाइज इन पार्टनरिंग कंट्री कौन सी है। सो इंदिरा रशिया के साथ में होता है, मलाबार या ऑस्ट्रेलिया के साथ में होता है, ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका, मिलन होता है श्रीलंका के साथ में, ठीक है। सो करेक्टली मैच बताना था। 1, 2 and 3 तीनों यहाँ पे सही है। सो ये एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया है, ठीक है, वो देखते हैं हम एक्सप्लेनेशन। सो ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा, सो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पे एक्सप्लेनेशन पार्ट आंसर के। 51 में क्या है, अर्थक्वेक मूवमेंट होता है, ट्रेम्बलिंग ऑफ द ग्राउंड प्रोड्यूस करता है बाय द सडन डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रॉक इन द अर्थ क्रस्ट, और ये रिजल्ट है कस्टल स्ट्रेन, वल्कनिज्म, लैंडस्लाइड एंड द कोलैप्स ऑफ द कवर्स। जो सम एविडेंस है अपकमिंग अर्थक्वेक यहाँ पे दिया है, ड्रास्टिक डिक्रीज इन द वाटर लेवल्स इन द वेल्स एंड लार्ज स्केल ऑफ द फ्लक्चुएशन ऑफ द ऑयल फ्लो फ्रॉम ए ऑयल वेल्स। उसके बाद में फ्रेश 4 शॉक्स और माइनर शॉक्स बिफोर मेजर अर्थक्वेक, डिस्चार्ज ऑफ द रेडोन गैस, अपलिफ्टिंग ऑफ द अर्थ सरफेस एंड चेंज इन द सिस्मिक वेव वेलोसिटी।
उसके बाद यहाँ पे 52 का हमने यहाँ पे डिस्कस किया था। उसके बाद 53, सो ये स्वयं दीक्षा IIT पाल, सो ये पोर्टल है, डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। फिफ्टी 57 पर आते हैं। ये क्रस्ट होता है बिटवीन द क्रस्ट एंड मेंटल, जिसे मोहर डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं। मेंटल को ये इंटीरियर बियॉन्ड द क्रस्ट होता है, और ये मोहो डिसकंटिन्यूटी के पास होता है। अपर पोर्शन ऑफ द मेंटल, इसे एस्टोनोस्फीयर बोलते हैं। कोर में क्या होता है, गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी होती है यहाँ पे, ठीक है, इसे कोर के पास। डिसकंटिन्यूटी बिटवीन द अपर कोर एंड द लोअर कोर जो होता है उसे लेमन डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं। सो ये आपको पता होना चाहिए। और ये टाइप ऑफ द सॉइल के यहाँ पे दिया है। सबसे ज़्यादा परसेंटेज अलीविल सॉइल का है, उसके बाद रेड सॉइल का है, ब्लैक रेगोर जो महाराष्ट्र और डेक्कन प्लेटो में जो होती है, माउंटेन सॉइल का है, उसके बाद में रेड एंड ब्लैक सॉइल का, डिजर्ट सॉइल का है, उसके बाद में लैटराइट सॉइल का है, उसके बाद ग्रे ब्राउन एंड सॉइल है। सो ये आपको पता होना चाहिए इसका परसेंटेज स्पेशली, है ना, डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर में। और सब माउंटेन सॉइल है, उसके बाद स्नो फील्ड है, अनदर सॉइल है, ठीक है। सो ये आप एक बार पॉज करके इसे पढ़ लीजिए। पिनाका इज़ अ मल्टी रॉकेट लॉन्चर है, प्रोड्यूस हुआ था, डेवलप किया था बाय द DRDO द्वारा फॉर द इंडियन आर्मी, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद जेट स्ट्रीम्स के बारे में हमने पढ़ा था। ओशन फ्लोर डिवाइड होते हैं, 4 मेजर डिवीज़न है। कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल स्लोप, डीप सी प्लेन है, एंड ओशन डीप है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मुझे जो लगता है कि मतलब एक्सप्लेन करने लायक है वही मैं एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। सो मतलब ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी मैंने आपको आंसर में बता दिया था, ठीक है। यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही डिटेल में दिया है, ठीक है। सो ये इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और ये मैडन जुलियन ऑस्किलेशन के बारे में, MJO जिसे बोलते हैं, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एटमॉस्फेयर ओशन और कपल्ड फिनोमिना है इन द ट्रॉपिक, प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस ऑन द इंडियन समर मानसून में इसका ये होता है। डिफाइंड एज एन ईस्टवर्ड मूविंग पल्स ऑफ द क्लाउड है, रेनफॉल, विंड एंड प्रेशर नियर द इक्वेटर के पास होती है, ठीक है। और जो MJO एक मासी इवेंट कंसिस्टिंग ऑफ डीप कन्वेक्शन कपल्ड विद एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन मूविंग स्लोली ईस्टवर्ड ओवर द इंडियन एंड पैसिफिक ओशन। MJO इज इक्वेटोरियल ट्रैवलिंग पैटर्न होता है ये, ठीक है। और यहाँ पे जो रॉक्स होते हैं, इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक। इग्नियस रॉक में क्या होता है, फॉसिल फेरस, दे आर फॉर्म अंडर द कंडीशन ऑफ हाई टेम्परेचर में बनते हैं। इग्नियस रॉक क्लासीफाइड किए गए ग्रेट डेप। इसमें क्या होता है, जो मोल्टन मटेरियल कूल्ड होता है स्लोली एट द ग्रेट डेप, मिनरल ग्रेन्स मे बी वेरी लार्ज सडन एंड कूलिंग रिजल्ट इन अ स्मॉल एंड स्मूथ ग्रेन। सेडिमेंट्री रॉक क्या होता है, ए रॉक इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक ऑफ द अर्थ सरफेस आर एक्सपोज टू द डिओडेंटल एजेंट, डेनुडेशनल एजेंट होते हैं, एंड ब्रोकन अप इनटू द वेरियस साइज ऑफ द फ्रैगमेंट। दिस डिपॉजिट थ्रू द कॉम्पेक्शन टर्न इनटू द सेडिमेंट्री रॉक। दिस प्रोसेस को लिथिफिकेशन बोलते हैं। मेटामॉर्फिक रॉक ये क्या होते हैं, चेंज होते हैं, चेंज होते रहते हैं। मेटा मीन्स चेंज, मॉर्फिक फ्रेज अलग अलग फॉर्म में। और इसे क्या बोलते हैं, फोलिएशन एंड लिनिएशन, अलग अलग लेयर्स बनती है इसमें। सो ये एंगोला करंट पता होना चाहिए। एंगोला इज द टेम्परेरी ओशन सरफेस करंट है। गिनिया करंट इसका एक्सटेंशन ऑफ द गिनिया करंट फ्लोइंग नियर द वेस्टर्न अफ्रीका कोस्ट में बहता है। और आपको ये बेंगेला करंट पता होना चाहिए, एंटिलिस करंट पता होना चाहिए, गिनिया करंट पता होना चाहिए। सो ये मैप में दिया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बास्केट ऑफ एग्स, और यहाँ पे ये मेजर प्लेटूज दिए हैं। कोलंबिया स्नेक प्लेटो USA का है, कोलोराडो प्लेटो USA का है, डेक्कन प्लेटो इंडिया में है, किम्बरले प्लेटो ऑस्ट्रेलिया का है, मैक्सिकन प्लेटो मेक्सिको में है, लॉरेंशियन प्लेटो ये कनाडा का है, बोलिवियो प्लेटो ये बोलिविया का है। इसे अल्टी प्लानो प्लेटो बोलते हैं, एंड एंटीलियानो प्लेटो टर्की का है, ठीक है। ये प्लेटो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे ये मैप दिया है अफ्रीका का, ठीक है। सो कौन सी कंट्री कहाँ पर है आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसे हॉर्न ऑफ अफ्रीका बोलते हैं। और ये अल्जीरिया, लीबिया, इजिप्ट और ये मोरक्को, ये मेडिटेरियन सी है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे अटलांटिक ओशन है, यहाँ पे इंडियन ओशन है, और रेड सी
और यहाँ पे ये इजिप्ट के पास में सुएज़ कैनाल अभी न्यूज़ में था, सो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सो ये एक्सप्लेनेशन था, इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में दिया था, बट आई डोंट थिंक सो कि मतलब इतना एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, बिकॉज क्वेश्चन से आपको पता चल जाता है कि कौन से मतलब किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, और उसके बारे में आप तभी जब उस टाइम क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आता है या कुछ टर्मिनोलॉजी होती है लाइक सॉइल से रिलेटेड, या फिर कुछ टेक्नोलॉजी होती है एग्रीकल्चर से रिलेटेड, या फिर रामसर साइट हो, या रिवर हो, या फिर प्लेटू हो, माउंटेन हो, या फिर ओशन करंट हो, मैप से रिलेटेड, सो आप तभी जाकर गूगल पे आपको सर्च करना आना चाहिए, और आप गूगल से आपको इन्फॉर्मेशन पता चलती है, और आपका नॉलेज भी इंक्रीज़ होता है, और आप क्वेश्चन ऑप्शन को एलिमिनेट कर पाते हो अकॉर्डिंग टू योर नॉलेज। और ये पूरा मैंने टेस्ट 16 यहाँ पे कंप्लीट किया, और नेक्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट इसमें कुछ टेस्ट 19 टेस्ट 20 ये कंप्लीट करूँगा, एनवायरनमेंट का है, जियोग्राफी का है। सो उसमें मैं क्या करूँगा कि मतलब पूरे 100 क्वेश्चन मैं डिस्कस करूँगा, क्वेश्चन उसके साथ में आंसर डिस्कस करूँगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, गुड नाइट।